नाज़रीन आदाब, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। मैं पार्लियामेंट में था, उस वक्त भी ये मसला चल रहा था, आज भी ये चल रहा है। और जब तक मज़हब के नाम पर आरएसएस दहशतगर्दी फैलाने का काम करती रहेगी, तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि हमने बाबरी मस्जिद को, जो गुलामी की निशानी थी, मिटा दिया, हमको इस पर फ़ख्र है। मैंने पार्लियामेंट में तुर्की बतुर्की इसका जवाब दिया था कि अगर आपका बुनियादी अक़ीदा और उसूल ये है कि आप मुग़लों की बनाई हुई इमारतों को गुलामी की निशानी मानते हैं और उसको मिटाना हिंदुस्तान की खिदमत मानते हैं, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी आप लड़े, मुग़लों के ख़िलाफ़ तो आप लड़े नहीं। मुग़लों की हुकूमत के तो आप सिपह सालार बन कर खड़े रहे, मुग़लों की हुकूमत में तो आप मान सिंह बन कर के खड़े रहे, मुग़लों की हुकूमत में तो आपने चौकीदारी उनकी किया, मुग़लों की हुकूमत में तो आपने उनकी ताबेदारी किया। अलबत्ता मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, अंग्रेज़ काबिज़ हुए थे। जब मुसलमान हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए फिर अंग्रेज़ों के मुकाबले में खड़े हो गए, तो आपने भी महसूस किया कि नहीं, हमें भी मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मुसलमान लड़ा है, इसलिए कि मुसलमान को हुकूमत से बेदखल किया गया था, मुसलमान से हुकूमत छीनी गई थी, इसलिए मुसलमान सामने आया और आप उसकी मुसलमान की क़यादत में आप भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हुए। चुनांचे आज भी आपका मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये मानना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मुकम्मल क़ायद और रहनुमा और लीडर, जिनके पीछे पूरे हिंदुस्तान की आवाम हिंदू मुस्लिम खड़ी हुई, उनका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। और बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी का सबसे बड़ा हीरो हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई वाली क़यादत मुसलमानों ने की थी। पीछे आप ज़रूर मुसलमानों के साथ चले और शाना बशाना लड़े, और आपने भी मुल्क के लिए शहादतें दी, इसमें कहीं किसी तरह की दो राय नहीं। तो मुग़लों के साथ तो मुग़लों को तो आपने गैर नहीं कहा था, मगर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान भी लड़े और हिंदू भी लड़े। अब अंग्रेज़ भी चले गए, तो अंग्रेज़ों के दौर को ग़ुलामी कहा गया। ये आरएसएस ने आज एक नई इस्तिलाह पैदा किया है कि मुग़लों का दौर भी हमारे लिए दौर ग़ुलामी था। इससे पहले ये इस्तिलाह पैदा नहीं हुई थी, इससे पहले ये बात थी कि अंग्रेज़ों का दौर हमारे लिए दौर ग़ुलामी था। तो अंग्रेज़ों का दौर हमारे लिए ग़ुलामी था, दौर ग़ुलामी था। बाबरी मस्जिद आपने तोड़ा और पार्लियामेंट में उचक उचक कर आपके लोग बोलते रहे कि हमने ग़ुलामी की निशानी को मिटाया है। मैंने उसका तुर्की बतुर्की पार्लियामेंट में जवाब दिया था, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे है, कि बाबरी मस्जिद अगर ग़ुलामी की निशानी थी और आपने उसको तोड़ा, तो आप तो ग़ुलामी की निशानी के अंदर बैठकर हिंदुस्तान के कानून की बातें कर रहे हो। इस पार्लियामेंट को कब तोड़ोगे वो भी तारीख तय कर दो, ये भी तो ग़ुलामी की निशानी है। आप प्रेसिडेंट हाउस को कब तोड़ोगे ये भी तो तय कर दो, वो भी ग़ुलामी की निशानी है। तो आज ये जो ताजमहल के बारे में इन्होंने बात किया, देखिए इनके यहाँ बड़े अजीब व गरीब तरीके हैं। तालाब में भारी पत्थर फेंक कर चोर सबसे पहले पता लगाता है कि इसके किनारे रहने वाले ये अमीरों का जो घराना है, ये सो रहा है या जाग रहा है। जब ज़ोर से आवाज़ होती है और कोई घर में से बोला कौन, तो चोर भाग जाता है। और जब ये सन्नाटा रहा और मालूम हुआ कि इतने बड़े पत्थर के फेंकने के बाद अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज़ नहीं आती, तो नक़बज़ंदी में लग जाते हैं। तो ये पत्थर फेंका जा रहा है ताजमहल के बारे में बहस करके और लाल किला के बारे में बहस करके। मगर मैं कहता हूँ ताजमहल को अगर तुम ख़त्म कर दोगे, आज दुनिया में तुम्हारे लिए तारीख़ी सकाफ़त की बुनियाद पर हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र करने की कौन सी चीज़ें हैं? हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र करने के लिए ही ताजमहल है, जो 8वां अजूबा है, यही लाल किला है, यही मुग़लों की बनाई हुई इमारतें हैं। आपने क्या बनाया? आप तो एक पुल बनाते हो, फ्लाईओवर, और अभी उसकी मुद्दत तय करते हो 50 साल, और वो 25 महीने के अंदर ही ढह जाता है। गिरता है तो अकेले ही नहीं गिरता, 10, 20, 25, 50 हिंदुस्तानियों को दफन भी कर देता है। तो अब ये बातें दरअसल